साथ हम बात करेंगे कि साउंड क्या है और ये किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है एंड ट्रैवल करती है। अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो साउंड जो है, हम बेसिकली इसको अगर वन वर्ड में डिफाइन करें तो हम बोलेंगे जी कि साउंड इज अ वाइब्रेशन। ठीक है। अब वाइब्रेशन की जब आप बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए हमारे पास कोई वाइब्रेटिंग एरिया होना चाहिए। तो मालूम हुआ जी कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो फर्स्ट चीज़ है वो आपके पास है वाइब्रेटिंग एरिया। ठीक है, वाइब्रेटिंग एरिया जो कि वाइब्रेट करेगा जिससे आपको साउंड प्रोड्यूस हो गया। वाइब्रेटिंग एरिया से मुराद क्या है? जैसे अगर आप मॉस्किटो को देखते हैं तो मॉस्किटो जो है वो उस जब हमारे बिल्कुल कानों के नज़दीक आता है तो उसकी आवाज़ हमें आती है। क्यों? क्योंकि वो अपने जो विंग्स होते हैं, उसके जो पर होते हैं, उनको वाइब्रेट करता है। ठीक है, वाइब्रेशन से मुराद एक पार्टिकल को अगर आप यहाँ से यहाँ पे टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे हरकत दें तो ये वाइब्रेशन है। ठीक है, जैसे अगर आप देखते हैं कि स्प्रिंग को आप अटैच करते हैं, ठीक है, और आप उसको खींचते हैं छोड़ते हैं, स्प्रिंग इस तरह से मूव करना शुरू करता है, ये बेसिकली आपकी वाइब्रेशन है। अब मालूम हुआ जी कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वाइब्रेटिंग एरिया। अब साउंड प्रोड्यूस होगी, हमें कैसे पता चलेगा साउंड प्रोड्यूस हुई है? क्योंकि साउंड जब तक हमारे पास ट्रैवल नहीं करेगी, अब साउंड के ट्रैवल करने के लिए फिर जो है ट्रैवल मीडियम होता है। ठीक है, ट्रैवल साउंड के ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड है, यानी अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। क्योंकि वाइब्रेटिंग एरिया से मुराद के आपने जब एक बॉडी को वाइब्रेट किया तो वो वाइब्रेशन जो है वो जब तक एक मीडियम से पास ऑन हो के एक पार्टिकल से वो वाइब्रेशन या डिस्टरबेंस दूसरे पार्टिकल दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे तक, चौथे से पांचवें तक वो ट्रैवल नहीं करेगी तो साउंड जो है वो सुनाई नहीं दी जा सकती। वो साउंड सुनाई नहीं देगी तो हमें क्या कैसे पता चलेगा कि साउंड प्रोड्यूस हो रही है? इसका मतलब है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें मीडियम रिक्वायर्ड है। अब साउंड ने ट्रेवल भी कर लिया, लेट से हमारे पास एयर है तो एयर में से साउंड पास कर रही है, ये मीडियम भी हो गया। अब जो थर्ड चीज रिक्वायर्ड है वो है हियरिंग डिवाइस, यानी क्या आपके पास कैपेसिटी है कि आप उस जो आपके पास कोई ऐसा डिवाइस मौजूद है जिससे आप उस साउंड को डिटेक्ट कर सकें। उस डिवाइस के लिए जैसे अगर नेचुरल डिवाइस देखें तो हमारे पास हमारे ईयर्स यानी जो हमारे कान है वो एक नेचुरल डिवाइस है जो कि उस डिस्टरबेंस, वो पैदा की गई डिस्टरबेंस को जो है जब वो ट्रेवल करती है एक मीडियम के अंदर से, जैसे मीडियम आपका पानी हो सकता है, मीडियम आपकी हवा हो सकती है, उस मीडियम से वो जो डिस्टरबेंस ट्रेवल करती है वो हमारे कानों तक पड़ती है और हम उसको फील करते हैं, उसको सुनते हैं कि वहां पे कुछ साउंड प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं हम कि जैसे अगर आप देखें तो हमारे पास जो लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं एक ट्यूनिंग फोक होता है। ठीक है, यानी उसकी जो है शक्ल इस तरह से बनी होती है, उसके यू फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है और नीचे इसका एंड जो है ये आपको लेबोरेटरीज के अंदर मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्यूनिंग फोक। मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ जी, ये हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क, ट्यूनिंग फोक। अब अगर आप देखें तो इसके ये जो दो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं यू शेप में, दीज आर कॉल्ड प्रोंग्स, ये इसके प्रोंग्स कहलाते हैं। ठीक है, बल्कि मैं इसको इस साइड पे लिखता हूँ, इसके प्रोंग्स कहलाते हैं, ये कहलाते हैं जी इसके प्रोंग्स में लिख देता हूँ। अब जब आप इसको इसको एक रबर पैड के ऊपर यानी इसके एक प्रोंग को रबर पैड के ऊपर जोर से मारेंगे, ठीक है, रबर पैड के ऊपर लेट सपोज ये आपने इसको हिट किया इसके ऊपर, तो इसका ये जो प्रोंग है ये मूव करना शुरू कर देगा। किस तरह से? पहले ये प्रोंग इस तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरह से, फिर ये प्रोंग इधर आएगा, यानी ये इसके इस प्रोंग की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब फर्ज करें प्रोंग के ऊपर जो प्रोंग जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, आयरन के या जिसके भी कह लें, तो ये आपका पहले जब आपने इसको हिट किया तो बैकवर्ड पे गया, ठीक है, फिर अब फिर ये क्या होगा, वापस जो है मूव करेगा टूवर्ड्स राइट साइड। तो इस तरह से ये पार्टिकल टू एंड फ्रो आगे मूव करता रहेगा। उसकी अगर आप देखें तो इस मूवमेंट से जब ये पार्टिकल ने यानी राइट साइड पे मूव किया, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके सराउंडिंग में यहाँ पे आप जानते हैं कि एयर मॉलिक्यूल थे, क्योंकि हमने बात की जी वाइब्रेटिंग एरिया या वाइब्रेटिंग बॉडी, इसको बॉडी भी कह सकते हैं। वाइब्रेटिंग एरिया, वाइब्रेटिंग बॉडी तो आपके पास मौजूद है। तो अब जब ये प्रोंग जो था इसके साइडों पे बहुत ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं इसने क्या किया, जब यहाँ से इस तरफ हिट किया, जब इस तरफ गया तो इसने इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर लगाया तो वो मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो गए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो गए यहाँ पे। तो ये कंप्रेशन अब आगे जो है अगले मॉलिक्यूल तक ट्रेवल करती जा रही है। लेकिन जब ये प्रोंग इधर अपनी मीन पोजीशन पे आया और मीन से दोबारा दूसरे एक्सट्रीम पे गया तो यहाँ पे उसने जो प्रेशर था मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो कम कर दिया। तो यहाँ से स्पेसिस, अब ये जो पार्ट है ये यहाँ पे आगे मूव कर रहा है, यानी ये जो डिस्टर्बेंस है इन पार्टिकल्स पे आगे मूव करती जा रही है। और पीछे जब ये पार्टिकल्स, जब ये प्रोंग आपका लेफ्ट साइड पे जाता है तो प्रेशर
मॉलिक्यूल्स पे रिड्यूस हो जाता है तो वहां पे मॉलिक्यूल जो है वो कम आपको शो नजर आएंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे कम नजर आएंगे। फिर ये जब इधर मूव करेगा फिर मॉलिक्यूल जो होंगे वो कंप्रेस हो जाएंगे, फिर जब इधर मूव करेगा तो यहाँ पे आपको कम पार्टिकल, तो इन टर्म्स ऑफ यानी कंप्रेशन, जहाँ पे पार्टिकल्स कंप्रेस होते हैं उनको हम कंप्रेशंस कहते हैं, और जहाँ पे पार्टिकल थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं यानी वहां पे प्रेशर जहाँ पे कम होता है उनको हम रेयरफैक्शंस कहते हैं। तो मालूम हुआ जी साउंड जो है इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन जो है वो मूव करती है। तो यहां से भी ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि साउंड को मूव करने के लिए यानी राइट साइड पे मूव करने के लिए साउंड को जो है मीडियम रिक्वायर्ड है। अब ये जो ट्रेवल ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, ये डिस्टर्बेंस जब आप ईयर पे पहुंचेगी, ठीक है, ये कोई भी जो लिसनिंग जो हियरिंग डिवाइसेस तक पहुंचेगी तो वहां से ये जो है डिस्टर्बेंस डिटेक्ट हो जाएगी कि कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर आप इस चीज को देखना चाहें कि मीडियम के बगैर साउंड ट्रेवल नहीं करती तो उसके लिए एक बड़ा जो है एक्सपेरिमेंट हम लेबोरेटरी के अंदर ही आप कर सकते हैं। आप ऐसे करें कि एक जो घरों में बेल हम इस्तेमाल करते हैं, घरों के अंदर जो बेल लगी होती है, अगर आप इसको एक बोतल के अंदर बंद कर दें, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमने इसके जार के अंदर इसको बंद कर दिया, ठीक है, चले जी, ये फर्ज करें ये जार के अंदर हमने एक जो इलेक्ट्रिक बेल थी उसको हमने यहाँ पे इसके अंदर बंद कर दिया, स्टोर कर दिया। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं एक इलेक्ट्रिक बेल शो कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक बेल है जो कि कनेक्टेड है वायर्स के साथ, ठीक है, और यहाँ पे अपने एक वो जो है फोक सा लगा दिया है, रबर बैंड्स लगा दिए, ताकि रबर बैंड्स लगे हुए यहाँ पे ताकि इसमें से जो है जब आप एयर जो है वो बाहर ना निकल सके। अब आप क्या करेंगे, नीचे इसके आपने एक वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप एक बेसिकली ऐसा डिवाइस है जो कि इसके अंदर मौजूद एयर को पंप आउट कर लेगा यानी बाहर निकाल देगा, वैक्यूम पंप। अब पहले आप क्या करेंगे, आपने इलेक्ट्रिक बेल इसके अंदर लगाई हुई है, उसको जब आप स्विच उसका ऑन करेंगे, बैटरी के साथ आपने कनेक्ट की हुई है, जब आप इसका स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको साउंड जो है बाहर सुनाई देगी, क्योंकि बेल के यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो जब ये बेल ऑन हुई, बेसिकली बेल ऑन होती है तो क्या होता है कि यहाँ पे यहाँ पे एक रॉड सा छोटा सा रॉड होता है जो इसकी बेसमेंट पे हिट करता है, जिसकी वजह से वो डिस्टरबेंस आपको आपके एयर मॉलिक्यूल से ट्रेवल होती हुई बाहर आती है और आपको डिस्टरबेंस सुनाई देती है, ठीक है, आपको बेल की आवाज आएगी। लेकिन आप क्या करेंगे, अब आप क्या करें, ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं इनको वैक्यूम पंप के जरिए आप बाहर निकालना शुरू कर दें, इसमें से स्पेस क्रिएट कर दें, हवा जो है एयर पार्टिकल्स उनको बाहर निकालना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे आप एयर को बाहर निकाल रहे होंगे आप देखेंगे जो इस इलेक्ट्रिक बेल की जो आवाज है उसके अंदर कमी आती जाएगी, यानी आवाज जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि जब पार्टिकल्स कम हो रहे हैं तो वाइब्रेशन को ट्रांसफर करने में जो डिस्टरबेंस एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जाने की जो डिस्टरबेंस थी वो स्लो होगी, जिसकी वजह से आवाज कम होगी, और एक टाइम आएगा जब से सारे पार्टिकल्स आप निकाल देंगे तो आपको इस बेल की आवाज नहीं आएगी, जबकि बेल जो है उस वक्त भी जो है अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब है वाइब्रेटिंग एरिया है लेकिन जो आपके पास मीडियम है वो नहीं है, जिसकी वजह से लाइट जो आपकी आवाज है वो ट्रेवल नहीं कर रही। इसका मतलब है जो आपकी साउंड जो है वो बेसिकली उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है, और आप जानते हैं कि जिस वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, साउंड एक वेव है, चूंकि डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाती है, डिस्टर्बेंस को हम वेव बोलते हैं, तो जिस वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है उसको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। तो मालूम हुआ जी साउंड हमारे पास एक क्या है, मैकेनिकल वेव है। और अगर आप इसको मजीद देखना चाहें तो आप इसके ऊपर फर्दर जो हम डिस्कशन करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि क्या साउंड जो है वो सॉलिड से ज़्यादा तेज़ी से पास करती है, लिक्विड से ज़्यादा तेज़ी से पास करती है, या गैशियस फॉर्म में ज़्यादा तेज़ी से पास करती है। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे क्या साउंड की टाइप क्या है, क्या ये एक ट्रांसवर्स वेव है या कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव है।